तो मैंने रेन कोट भी निकाल लिया था। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हो रही है, मेरा सफ़र इजीली कट जाएगा बारिश में, क्योंकि दिक्कत होती है। ये जाती है मैकोटी इंटर कॉलेज की तरफ। अब मेरे को जाना है इस वाली रोड पे, चीड़ के पेड़ों से गिरा हुआ पिरूल है, जिसमें कि काफ़ी मतलब गाड़ी फिसलती है। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक मुझे चलना होगा। और कुछ लोग यहाँ से भी पैदल जा रहे हैं, ये शायद पैदल मार्ग है उधर ऊपर गाँव जाने का। तो जंगलों को भी बचाने का हमारा काम है। बरसिल है इस गाँव का नाम, मैकोटी बरसिल। तो ये रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, लेकिन अभी तक यहाँ मतलब कच्ची रोड है गांव में, सामने वाले गांव में। व्यू तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। तो बैक करने के लिए यही यहाँ पे एक पॉइंट है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार कर दी है और गांव वालों ने भी यहाँ पे कर रखी है। ये रहा टिपिकल रास्ता गांव वाला। तो मौसम भी काफ़ी चेंज होता हुआ, थोड़ी देर में बारात निकलेगी यहाँ से। पीछे ढोल धमाके की आप लोग आवाज़ें सुन सकते हो। लेकिन मौसम का मिजाज बदलता हुआ और तेज़ मूसलाधार बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे क्रू मेंबर्स महावीर भाई, MR फोटोग्राफी गौचर। तो भाई जयमाला से पहले ब्राइडल शूट यहाँ पे चल रहा है। महावीर भाई और धर्मेंद्र भाई खींच रहे हैं। तो भाई खाना वाना खाने के बाद, जयमाला निपटाने के बाद मैं आ चुका हूँ एक रूम में, जहाँ पे कि शायद दुल्हन का मेकअप हुआ होगा, क्योंकि ये रूम मुझे खाली मिला और वो तो सब खाने पीने वाले बैठ गए हैं। तो मुझे ड्रोन की बैटरी भी चार्ज करनी थी लास्ट में विदाई का शॉट लेने के लिए। और बाकी बाहर तो गर्मी हो ही रही है, वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। उस टाइम तो भयंकर बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद धूप लग गई, तो वो सारा इवोपरेट हो रहा है और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। ये मंदाकिनी नदी के ऊपर से तो मैं आगे आगे निकल चुका हूँ, विदाई होने वाली है। तब तक मैं स्पॉट पे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि ड्रोन को सेटअप करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। तो अभी मैं हूँ सनबैंड पे। तो बारिश भी बंद हो चुकी है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने रेन कोट भी निकाल लिया था। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हो रही है, मेरा सफ़र इजीली कट जाएगा बारिश में, क्योंकि दिक्कत होती है। और गांव का नाम है मैकोटी। मैकोटी इंटर कॉलेज आपने देखा होगा, दुर्गाधार चोपता से थोड़ा सा पीछे है। और वहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैकोटी गांव। तो निकलते हैं यहाँ से। और रेन कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, बारिश हो चुकी है बंद। शायद क्या पता ऊपर आ रही हो बारिश। तो लेट्स गो, मिलते हैं आपको सीधे गांव में। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे। ये जाती है मैकोटी इंटर कॉलेज की तरफ। अब मेरे को जाना है इस वाली रोड पे, लगभग मैकोटी बरसिल है गांव का नाम। और ये पीछे वाली जो रोड आगे कंटिन्यू हो रही है वो है दुर्गाधार चोपता वाली। बाकी जंगलों में लोगों ने आग लगाई हुई है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये है रोड, पूरे जंगल के रास्ते होते हुए पूरी कच्ची रोड है। कच्ची रोड बोले तो ये रोड काफ़ी पहले कटिंग हो चुकी है इसकी, तो इस पर रेगुलर गाड़ियाँ चलती है, इसलिए ये प्लेन हो रखी है। बाकी ये चीड़ के पेड़ों से गिरा हुआ पिरूल है, जिसमें कि काफ़ी मतलब गाड़ी फिसलती है। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक मुझे चलना होगा। और कुछ लोग यहाँ से भी पैदल जा रहे हैं, ये शायद पैदल मार्ग है उधर ऊपर गाँव जाने का। तो लोगों ने जंगलों में यहाँ आग लगाई हुई है। हर साल मतलब हज़ारों करोड़ों जीव मर जाते हैं जल के, और जंगल का पर्यावरण का अलग नुकसान होता है। तो आप कहीं भी ऐसी आग वाली चीज़ अगर यूज करते हैं, जलाते हैं, तो जंगलों को भी बचाने का हमारा काम है। तो बढ़ते हैं आगे। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे। ये रही कुछ इस प्रकार की लोकेशन, कच्ची रोड है पूरी। जबकि मैं ये गांव बरसिल है इस गांव का नाम, मैकोटी बरसिल। तो ये रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, लेकिन अभी तक यहाँ मतलब कच्ची रोड है। तो देख सकते हैं आप, ये रहा कुछ इस प्रकार का व्यू। पीछे भी गांव, और यहाँ से मेरे को नीचे कंटिन्यू करना है। तो बढ़ते हैं सीधे घर की तरफ। वो शायद कोई सर है, यहाँ से नीचे प्राइमरी वगैरह होगी इस गांव में, सामने वाले गांव में। व्यू तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। तो बैक करने के लिए यही यहाँ पे एक पॉइंट है। तो गांव के कुछ भाई लोग मिल गए थे, तो यहाँ से मुझे नीचे जाना है। गाड़ी लेके सीधे नीचे चलता हूँ मैं। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार कर दी है और गाँव वालों ने भी यहाँ पे कर रखी है। ये रहा टिपिकल रास्ता गाँव वाला। तो बढ़ते हैं आगे। मौसम की गड़गड़ाहट भी चालू है, और नीचे पे मुझे घर दिख रहा है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ। ज़्यादा बड़ा गांव तो है नहीं, मुझे ऊपर से दिख गया था हल्का फुल्का ओवरव्यू आइडिया की। ज़्यादा बड़ा नहीं है गांव। बारात जाएगी यहाँ से तिलवाड़ा, अगस्तमुनी। तो चलते हैं घर पे सीधे। भाई अभी बज रहे हैं सुबह की 11। तो मौसम भी काफ़ी चेंज होता हुआ, थोड़ी देर में बारात निकलेगी यहाँ से। पीछे ढोल धमाके की आप लोग आवाज़ें सुन सकते हो। तो दूल्हे के पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचने के लिए हमारी फोटोग्राफी की जो टीम है वो नीचे जा रखे हैं, और मैं यहाँ छत पे बैठा हूँ। थोड़ी
देर में मेरा काम स्टार्ट होगा जब बारात यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ से मैं कुछ ड्रोन शॉट लूँगा। रास्ते में 1-2 लोकेशंस हैं, वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे गाड़ियों के। और तिलवाड़ा से आगे अगस्तूनी बढ़ता है, तो अगस्तूनी में गंगानगर है, वहीं से कहीं आगे थोड़ा सा वहाँ पे गाँव, तो वो रहेगी लोकेशन। बाकी मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट सीन। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्तूनी, लेकिन मौसम का मिजाज बदलता हुआ और तेज़ मूसलाधार बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे क्रू मेंबर्स महावीर भाई, MR फोटोग्राफी गौचर, और मूसलाधार बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सारे बाराती लोग इधर पे खड़े हो रखे हैं। बाकी हमारे कैमरामैन धर्मेंद्र भाई और महावीर भाई। बारात शादी वहाँ कहीं पे गई, इधर से पुल से उधर जाना है, वहाँ पे कहीं टेंट लगा हुआ है। बारिश थमने का इंतज़ार करते हैं। तो बारिश थम चुकी है और घोड़े वोड़े सब तैयार हैं बारात दुल्हन के घर जाने के लिए। तो हम लोग भी निकलते हैं आगे। महावीर भाई आगे आगे से, और ये बड़ाली की मिठाई वगैरह बहादुर के थ्रू जाती हुई। मेरी मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आती है। तो ये रहा स्वागत गेट, और मैं ड्रोन शॉट लेने की तैयारी करता हूँ। तो भाई जयमाला से पहले ब्राइडल शूट यहाँ पे चल रहा है। महावीर भाई और धर्मेंद्र भाई खींच रहे हैं। तो भाई खाना वाना खाने के बाद, जयमाला निपटाने के बाद मैं आ चुका हूँ एक रूम में, जहाँ पे कि शायद दुल्हन का मेकअप हुआ होगा, क्योंकि ये रूम मुझे खाली मिला और वो तो सब खाने पीने वाले बैठ लगे हैं। तो मुझे ड्रोन की बैटरी भी चार्ज करनी थी लास्ट में विदाई का शॉट लेने के लिए। और बाकी बाहर तो गर्मी हो ही रही है, वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। उस टाइम तो भयंकर बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद धूप लग गई, तो वो सारा इवोपरेट हो रहा है और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ, कोई नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वैसे भी थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे अकेले अकेले रहना ही पसंद है। तो बैटरी जब तक चार्ज हो रही है तब तक मैं फ़ोन पे छेड़ता हूँ, टाइम पास करता हूँ। उसके बाद विदाई होगी ऑलमोस्ट 5-6 बजे के अराउंड तो हो जानी चाहिए। तो मिलता है आपको सीधे बाद में। तो गायदान के बाद ये हो रहा है ससवेट का कार्यक्रम, और ये मेरे साथ में एक शैतान बच्चा है यहाँ एंकर बहुत ज़्यादा। तो अभी चल रहा है गायदान का कार्यक्रम। नीचे डोली भी आ चुकी है, थोड़ी देर में विदाई होने वाली है। और टिपिकल मौसम, बारिश आने की संभावना तो कुछ लगती है नहीं। तो अभी गायदान हो रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय का दान का भी अलग विशेष महत्व होता है। ये डोली भी आ चुकी है, थोड़ी देर में विदाई होगी, उसके बाद हम लोग भी निकलते हैं। तो अभी मुझे लेने हैं विदाई के शॉट, लेकिन घर के आसपास उतनी जगह है नहीं। तो यहाँ आगे पे एक पुल है, ये मंदाकिनी नदी के ऊपर से। तो मैं आगे आगे निकल चुका हूँ, विदाई होने वाली है, तब तक मैं स्पॉट पे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि ड्रोन को सेटअप करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, स्पॉट पे पहुँच जाता हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री राम।